Hello, good afternoon, everyone. Today we will continue our problem solving session on logarithmic differentiation. So क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले इसको मान लेते हैं u, इसको v, तो ये हो जाएगा u प्लस v इक्वल टू 1. सो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0. अब हमको du बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो हमने u माना है कि इसको x टू द पावर y को log ले लेने पर log u इक्वल टू y टाइम्स log x हो जाएगा. x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स होगा. यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा. y कांस्टेंट log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स log x कांस्टेंट तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स. सो डी यू बाई डी एक्स यहाँ से मिलता है, u राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द पावर y y अपॉन एक्स log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. नौ भी हमने माना है कि इसको y टू द पावर x को log लेंगे log v इक्वल टू x log y 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स एक्स कॉन्स्टेंट 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स log y कॉन्स्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन 1. सो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v राइट साइड जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y टू द पावर x होगा x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y. सो इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन 1, इसमें हम पुट करेंगे. ठीक है, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू. तो फ्रॉम 1 एक्स टू द पावर वाई वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू 0. यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे. तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लें तो ये बनेगा एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स और सेकेंड वाले टर्म से आ जाएगा y टू द पावर x x अपॉन वाई. बाकी की चीज़ें राइट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स विथ माइनस साइन और y टू द पावर x log y. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ y x टू द पावर y माइनस 1 माइनस y टू द पावर x log y डिवाइडेड बाय x टू द पावर y log x प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y. तो इसमें डायरेक्टली हम log ले लेंगे तो ये हो जाएगा x टाइम्स log y इक्वल टू y टाइम्स log x. x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों साइड प्रोडक्ट रूल लगेगा. x कांस्टेंट log y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन 1 राइट साइड y कांस्टेंट log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x कांस्टेंट y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए एक साइड ले आ करके हम कॉमन लेंगे तो इधर x अपॉन वाई माइनस log x होगा, राइट साइड y अपॉन एक्स माइनस log y. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस log y डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन वाई माइनस log x. ये इसका आंसर होगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x. log लेंगे तो y log cos x इक्वल टू x log cos y. डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की रिस्पेक्ट में, y कांस्टेंट log cos x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन cos x होगा, सबसे पहले log का, फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन x प्लस log cos x कांस्टेंट y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स. एक्स कॉन्स्टेंट log cos y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन cos y, फिर cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, फिर y का होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस log cos y कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन 1. अब डी वाई बाई डी एक्स अगर हमको निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक साइड ले आएंगे हम. ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स log cos x प्लस एक्स, यहाँ पर साइन वाई अपन कॉस वाई है तो ये हो जाएगा टेन वाई. इसको हम लेफ्ट साइड ला रहे हैं तो प्लस में एक्स टेन वाई
और dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया। राइट साइड बचा क्या, log ऑफ cos y, उसके बाद ये वाला चीज़ बचेगा तो y इंटू 10x राइट साइड जाएगा, y इंटू 10x। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से निकल करके आता है log इंटू cos y प्लस वाई इंटू 10x डिवाइडेड बाय log इंटू cos x प्लस x इंटू 10y। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। लॉग ले लेते हैं तो log x प्लस log y हो जाएगा, और राइट साइड क्योंकि e टू द पावर x माइनस वाई है और हम जो log ले रहे हैं वो बेस e पर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई log e, और क्योंकि बेस e पर है इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक फॉर्मूला है चेंज ऑफ बेस का, तो यहाँ पर हम कोई भी नया बेस इंट्रोड्यूस करके इसको लिख सकते हैं। सपोज हमने बेस ए ले लिया तो log ऑफ e विथ बेस ए अपॉन log ऑफ e विथ बेस ए, ये वाला e यहाँ पर आया और ये वाला e यहाँ पर आया, तो ये सेम हो जाता है, ये कैंसल आउट होकर के 1 मिलता है, इसीलिए ये 1 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स एक साइड कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 अपॉन वाई माइनस और प्लस 1 हो जाएगा, राइट साइड 1 है, 1 अपॉन एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई, तो राइट साइड जा करके ये वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एफ प्राइम 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, मतलब डेरिवेटिव का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो लॉग लेना पड़ेगा इसमें, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है, ये सब अलग अलग हो जाएंगे लॉग लेने पर, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट साइड ना एफ ऑफ एक्स है लॉग के साथ, तो सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स का मतलब क्या होता है, डी एफ अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये एफ हमारा एक्स का फंक्शन, इसी को हम एफ प्राइम एक्स लिखते हैं क्योंकि एफ एक्स को ही हम वाई मानते हैं, इसी को कभी कभी डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, राइट साइड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले लॉग का किया हमने डिफ्रेंशिएशन तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 जीरो एक्स स्क्वायर का 2x, इसी तरीके से ये हो जाएगा 4x क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। तो यहाँ से हमको एफ प्राइम एक्स का वैल्यू निकालना है एफ 1 पर। ठीक है, एफ प्राइम 1 निकालना है तो एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 सब, तो यहाँ पर एक चीज़ हमको ये भी चाहिए होगा एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 हमको यहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसी को निकाल लेते हैं क्योंकि ये बड़ा सा इक्वेशन बन रहा है, इसमें मुश्किल होगा, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 एफ ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 टू द पावर 4, 1 प्लस 1 टू द पावर 8, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये 2 और ये भी 2, 2 टू जा 4, 4 4 जा 16। नाउ ये 1 अपॉन 16 हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं इस पे, इस इक्वेशन पे, तो 1 अपॉन 16 ये प्राइम 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 टू द पावर 4, 8 टाइम्स 1 टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 टू द पावर 8। सो एफ प्राइम 1 इक्वल टू 16 इधर आ जाएगा, ये 1 अपॉन 2, ये 2 अपॉन 2, ये 1 हो जाएगा, 4 अपॉन 2 ये 2 हो जाएगा, 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा, 16। तो
4 2 6 और ये 7, तो 2 ये 1 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 15 8 जा 120, ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट। ये दो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस प्रोडक्ट को हमको डिफ्रेंशिएट करना है तीन अलग अलग तरीके से, वो दे रखे हैं कौन कौन तरीके हैं। सबसे पहला यूजिंग प्रोडक्ट रूल, इसको u इसको v मान के u इंटू वी वाला रूल लगाना है। दूसरा बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, इनको मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा पॉलिनोमियल बनाना है, फिफ्थ डिग्री का बनेगा, फिर उसका करना है डिफ्रेंशिएशन। फिर तीसरा तरीका है लॉग का यूज करके। तो पहले तरीके से हम लोग करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। दूसरा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। सो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले ये कांस्टेंट होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 7। नाउ ये कांस्टेंट होगा और u का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा 2x माइनस 5। तो ये हो गया डेरिवेटिव, बस इसको मल्टीप्लाई करके आपको अरेंज कर देना है। तो 3x टू द पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर 35x 56 प्लस 2x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब 14x स्क्वायर माइनस 35x। बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो 2x टू द पावर 4, 2 और 3 ये 5x टू द पावर 4 हो जाएगा, 5x टू द पावर 4। इसके बाद क्यूबिक वाले टर्म तो माइनस 20x क्यूब, इसके बाद स्क्वायर वाले टर्म कितने हैं 24 एंड 14, ये 38 हो जाएगा, 38 और 7 ये हो जाएगा 45x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 56, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। आई होप कि कहीं मिस्टेक ना हो। दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं, आंसर सेम आना चाहिए। बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, तो पहले ही एक्सपेंड करना है, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो इसमें टोटल 9 टर्म आएंगे मल्टीप्लाई करने। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स टू द पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 35x स्क्वायर 45x प्लस 8x क्यूब 57x प्लस 72। तो x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4, 7 और 8, 15x क्यूब 9x स्क्वायर और माइनस 35x स्क्वायर, तो माइनस 26x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस 45x एंड 56, 11x हो जाएगा प्लस 72। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखते हैं आना चाहिए उतना। एफ प्राइम एक्स, 5x टू द पावर 4 ये 20x क्यूब 45x स्क्वायर, तो ये कुछ डिफरेंट लग रहा है। आई थिंक फर्स्ट वाला में मिस्टेक होगा, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 45x स्क्वायर हो गया, इसके बाद माइनस 52x प्लस 11, ये सही लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं लग रहा है मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर मिस्टेक है फर्स्ट वाला में, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 7x, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये कांस्टेंट, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक है, उसको देख लेंगे। तो इसको करेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है, सेम आएगा। तीसरे तरीके से चलते हैं, लॉग लेना पड़ेगा। तो log ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। सो डेरिवेटिव अगर इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये एफ प्राइम एक्स। सबसे पहले log का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा 2x माइनस 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तो 3x स्क्वायर प्लस 7। तो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब यहाँ पर लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो जब इससे डिवाइड करेंगे हम इसको, तो ये बचेगा इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो 2x टू द पावर 4 प्लस 14x स्क्वायर 18x माइनस 5x क्यूब माइनस 35x माइनस 45, 3x स्क्वायर माइनस 15x 24, फिर 7 से करेंगे तो 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 56। ठीक है, सो ये वाली चीज़ें कैंसल आउट हो जाएंगी इसके साथ, बाकी जो बच जाएगा ये 4 होगा यहाँ पे। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो 5x टू द पावर 4 स्क्वायर, और उसके बाद क्यूब वाले टर्म्स होंगे, माइनस 20x क्यूब, उसके बाद स्क्वायर प्लस 45x स्क्वायर, उसके बाद 18x और माइनस 35x, यहाँ माइनस 35x तो 70x, उसके बाद उसमें 18x माइनस होगा तो माइनस 52x बचेगा, एंड लास्टली माइनस 45 प्लस 56 इक्वल टू 11। तो तीनों ही मेथड से ये सही आ रहा है आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में u, v और w ये तीन फंक्शन है x के, हमको प्रूव करना है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा u, v, w का प्रोडक्ट होगा, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा। सबसे पहले u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, v और w कांस्टेंट, u कांस्टेंट, v का डिफ्रेंशिएशन w कांस्टेंट, फिर u v कांस्टेंट, w का डिफ्रेंशिएशन। मतलब जो प्रोडक्ट रूल होता है 2 के लिए, यहाँ पर 3 के लिए अप्लाई हुआ है। तो हमको ये 2 तरीके से प्रूव करना है। पहला तरीका है कि रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, जो प्रोडक्ट रूल है वो 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। दूसरा तरीका लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन करना है, तो लॉगरिथम का भी यूज करना होगा। मेथड 1 से करते हैं प्रोडक्ट रूल, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का। यहाँ पर u और v को हम सबसे पहले एक साथ रखते हैं और w को अलग, तो u भी कांस्टेंट रखेंगे, w का डिफ्रेंशिएशन डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस w कांस्टेंट, या फिर कहिए कि u और v का डिफ्रेंशिएशन बाई डी यू इंटू वी बाई डी एक्स और w कांस्टेंट। नाउ यहाँ पर u और v तो कांस्टेंट है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकाला हमने। अब यहाँ पर ना फिर से लगेगा u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल, तो u कांस्टेंट डी वी बाई डी एक्स प्लस v कांस्टेंट डी यू बाई डी एक्स और इंटू डब्ल्यू से अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो u भी कांस्टेंट डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस u कांस्टेंट डी वी बाई डी एक्स और w प्लस इसको लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर भी कांस्टेंट और w कांस्टेंट। सबको अरेंज करेंगे हम, तो डी यू बाई डी एक्स भी और w कांस्टेंट प्लस u कांस्टेंट डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू कांस्टेंट प्लस u कांस्टेंट v कांस्टेंट डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। इतना चीज़ आ गया, ठीक है, जो हमको प्रूव करना था। मेथड 2 से करते हैं। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं f इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। लॉग अगर लेंगे तो लॉग ऑफ f हो जाएगा लॉग ऑफ u प्लस लॉग ऑफ v प्लस लॉग ऑफ w, 1 अपॉन f
ये एफ प्राइम, ये हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स प्लस 1/v dv बाई डी एक्स 1/w dw बाई डी एक्स। सो एफ प्राइम इक्वल टू एफ से मल्टीप्लाई होगा, एफ हमारा क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, तो 1/u डी यू बाई डी एक्स 1/v डी वी बाई डी एक्स 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। एफ प्राइम क्या है, एफ हमने माना था यू बी डब्ल्यू को, तो एफ प्राइम यानी कि इनका डेरिवेटिव, इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ यू भी डब्ल्यू, इनसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैंसिल होगा, यहाँ पर भी कैंसिल होगा सेकेंड टर्म के लिए, तो उस हिसाब से ये अरेंज हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, वी और डब्ल्यू बच जाएंगे, तो भी डब्ल्यू प्लस यहाँ पर यू कांस्टेंट, भी का डेरिवेटिव हो रहा है, भी वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू बचेगा प्लस यू इंटू भी फिर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही मेथड से सेम आया है रिजल्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरामीटराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है वो जानेंगे। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।